रमज़ान की आमद से पहले वो लोग जो दिलों में इस्लाम से ख़ास किस्म का बुग़्ज़ व इनात रखते हैं, वो कुछ मखसूस मैसेज फैलाना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोनों से पहले ऐसे फ़िक्रे उमूमन गुफ्तगू में तंज़ व मिज़ाह की सूरत बोले जाते थे। ऐसे फ़िक्रे दरअसल इन मज़हब बेज़ार, सेकुलर, लिबरल नुमा अदीबों और शायरों ने अपनी तहरीरों में तख्लीक किए थे। सादत हसन मंटो इस तरह की किरदार साजी का सरखेल था। उसके अफसानों का हर मौलवी एक शैतान और हर तवाइफ रहम करने वाली कोई हस्ती नजर आती है। रमजान से पहले हमारे अखबारात, तबसरा निगार और अब तो एंकर पर्सन भी इस बात की दुहाई देने लगते हैं कि चंद दिन बाद रमजान में कीमतें दुगनी चुगनी कर दी जाएंगी। साथ ही मवाजने के लिए मनफी प्रोपोगेंडा ये भी किया जाता है कि देखो मुसलमान तो रमजान में कीमतें बढ़ाते हैं और यूरोप में क्रिसमस में चीजों की सेल लगती है। यूं कहा जाता है हाजी साहिब रमजान में माल बनाकर एक बार फिर हज पर रवाना हो जाएंगे, या तबलीगी सुब लोगों को रमजान में लूट कर रात को तरावी पढ़ रहे होते हैं। ऐसे तमाम मैसेजेस लतीफ़ा नुमा फिक्रों और तानो तशनी का महवर मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम होता है। दरअसल इस्लाम के खिलाफ बात कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती, इसलिए जो शख्स भी इस्लामी तालीमात पर ज्यादा से ज्यादा अमल करता दिखाई दे उसे गाली बनाकर पेश करके अपनी ख्वाहिश पूरी की जाती है। किसी को हाजी साहिब, कारी साहिब, तबलीगी या आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और फिर उसे बगैर किसी सबूत के बेईमान करार देकर पूरी उम्मत को बदनाम करते फिरो। अव्वल तो अशियाए सर्फ की कीमतें सिर्फ रमजान में ही महंगी नहीं होती। ताजिरों को जब भी मौका मिलता है वो इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर लूटने लगते हैं। ये लूटमार पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी सारा साल चलती रहती है। लूटमार ना हो तो सट्टेबाजी और गुमनाम इन्वेस्टमेंट के साथ जखीरा अंदोजी का आलमी बाजार एक दिन में बंद हो जाए। अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में तिजारत पर उलमा या दीनदार अफराद का कब्जा है? शायद ऐसे ताजिर 1% भी ना हों। उसके बरक्स वो ताजिर जो अपनी रमजान की पाक कमाई से बैंकॉक, मनीला, दुबई और दीगर अशरत कदों में जाकर माल लुटाते हैं, जो सुबह माल बेचकर मुनाफाखोरी करते हैं और रातों को मैनोशी में औंधे मुंह पड़े होते हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। दुनिया में 7 करोड़ तवाइफों के बाजार इन्हीं मुनाफाखोरों और हराम कमाने वालों ने ही तो आबाद कर रखे हैं। एक और मैसेज चलाया जाता है, बार बार उम्रा करने वालों से कहा जाता है कि उम्रा छोड़ो और गरीब की मदद करो। बार बार अय्याशियों के लिए पूरी दुनिया घूमने वालों और रिश्वतखोरों, बेईमानों और यतीमों और बेवाओं का माल हड़प करने वाले इन ताजिरों, ब्यूरोक्रेटों, सियासतदानों, सहाफियों, जर्नैलों को कोई ये ताना नहीं देता। वजह सिर्फ एक है कि उनका लाइफस्टाइल लिबरल और सेक्युलर है और जिसको गाली देना मकसूद है उसका लाइफस्टाइल मुसलमानों जैसा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात यही मजहबी लाइफस्टाइल वाला मुसलमान तबका ही करता है, जो यूं तो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ये तबका दुनिया का सबसे बड़ा डोनर है। गार्डियन अखबार ने 22 जून 2017 को अपनी इशात में मुसलमानों की सिर्फ एक खैरात यानी 2.5% ज़कात पर एक तफसीली मजमून तहरीर किया। उसने लिखा कि ज़कात के तहत दुनिया में दौलत की अमीरों से गरीबों की तरफ सबसे बड़ी मुंतकली होती है। अखबार के मुताबिक मुसलमान हर साल हजारों अरब डॉलर ज़कात देते हैं। अखबार के मुताबिक अगर उसे सरकारी इंतजाम में लिया जाए तो 2015 में 2000 अरब डॉलर इकट्ठा होगी और 2020 में मजमून निगार का अंदाजा था कि ये 3000 अरब डॉलर हो जाएगी। मजमून के मुताबिक मुतासिब सेकुलर तबका जो NGO ज़दा है वो कभी इन ज़कात लेने वाली तंजीमों का जिक्र तक नहीं करता। दुनिया से गुर्बत मिटाने और तरक्याती काम करने वाली ये NGOs भी ज़कात इकट्ठा करने वाली उन तंजीमों से दूर भागती हैं कि कहीं उन पर मजहबी लेबल ना लग जाए। मजमून निगार के मुताबिक दुनिया भर से गुर्बत मिटाने के लिए सिर्फ 5000 अरब डॉलर सालाना चाहिए और इस वक्त दुनिया भर में इन गुर्बत मिटाने वाली NGOs का बजट 2000 अरब डॉलर है और इसमें से भी ज्यादातर सरमाया वो अपने इंतजामी अखराजात पर खर्च करते हैं, जबकि मुसलमानों की ज़कात का 1 रुपया ऐसे इंतजामी अखराजात पर खर्च नहीं होता। ये ज़कात अभी भी जो इनफरादी तौर पर दी जाती है वो सालाना कम से कम 500 अरब डॉलर है। ये सिर्फ 2.5% है। और मजमून निगार के मुताबिक अगर दुनिया की आबादी के जो 22% मुसलमान हैं, अगर उनकी ज़कात को रियासती सतह पर इकट्ठा किया जाए जैसे खुलफाए राशिदीन के जमाने में किया जाता था, फिर उसे एक इंतजाम के तहत खर्च किया जाए तो न सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म की जा सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में सालाना ज़कात का हजम 5000 अरब डॉलर बन जाएगा। इस अजीम मुसलमान उम्मत के मुकाबले में हमारा सेक्युलर, लिबरल और दीन दुश्मन तबका जिन लोगों को हीरो बनाकर पेश करता है और उनसे मुकाबला करके मुसलमानों की बाहैसियत उम्मत तजलील करता है,
وہ بھی اگرچہ بڑے لوگ ہیں لیکن ان کی کل خیرات مسلمانوں کی اس زکوٰۃ کا 10% سے بھی زیادہ نہیں بنتی۔ گزشتہ 10 سالوں میں 10 بڑے ڈونرز کی ایک لسٹ مشہور میگزین بزنس انسائیڈر نے تحقیق کے بعد شائع کی ہے۔ اس کے مطابق 2007 سے 2017 تک سب سے زیادہ خیرات ایک خاتون لیونا ہیلمسلے نے کی، جس نے مرنے کے بعد $5 ارب اپنے ٹرسٹ کو دیے۔ 2009 میں ایک جوڑے سٹینلے اور فیونا ڈکن ملر نے $70 کروڑ اپنی ہی فاؤنڈیشن کو دیے۔ 2010 میں ایک گمنام شخص نے مرنے کے بعد $20 کروڑ بائلر یونیورسٹی کو دیے۔ 2011 میں ایک شخص ولیم ڈائرش نے $26 کروڑ کارنیگی میلن یونیورسٹی کو دیے۔ وارن بفٹ، جس کا بہت شہرہ کیا جاتا ہے کہ اس نے بھی 3 سالوں میں $13 ارب دیے۔ مارک زکربرگ نے سلیکان ویلی کے کمپیوٹر ریسرچ کے لیے $99 کروڑ دیے۔ حیرت کی بات ہے کہ مشہور رسالے فوبر نے 2019 میں جو بڑی خیرات دینے والوں کی لسٹ بنائی تو اس سال اس لسٹ میں سب سے بڑی خیرات کرنے والے ایک بھارتی مسلمان عظیم پرم جی کا نام سر فہرست تھا، جس نے $7.5 ارب خیرات کی۔ لیکن کیا کسی سیکولر لبرل نے اس شخص کا نام وارن بفٹ، زکربرگ یا بل گیٹس کے ساتھ لیا ہے؟ مسلمان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ دلوں میں مسلمانوں سے ایک تعصب چھپا ہوتا ہے۔ چند اہم لوگ ہیں جو مسلسل خیرات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں بل گیٹس نے $30 ارب دیے، وارن بفٹ نے $26 ارب اور کارنیگی نے $10 ارب دیے، اور یہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دیے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان بحیثیت امت ہر سال $500 ارب دیتی ہے، جو گنتی میں آتا ہے، جبکہ محتاط اندازے کے مطابق 2500 ارب زکوٰۃ کی صورت ادا کرتی ہے۔ لیکن کوئی سیکولر لبرل رمضان سے پہلے یہ میسج نہیں بھیجتا کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، مسلمان کیسے گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں، افطاری و سحری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی تو ہیں جو صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ بے حد و حساب خیرات بھی کرتے ہیں، اور پھر سرخرو ہو کر عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی تو وہ مسلمان ہیں جن سے معاشرے کا حسن قائم ہے۔